हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं और इससे पहले 1 से 25 तक मैं एग्जाम पोल का प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ, वो भी होमगार्ड के लिए। चैनल पे आप नहीं तो जाके वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। तो इसलिए देर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किस मौर्य शासक के कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की राह चुनी थी। तो ध्यान रखिएगा, किस मौर्य शासक ने, तो अशोक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो छुआछूत को समाप्त करने वाला अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 कहता है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा स्थान है, तो भारत हमारे विश्व का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल। अगला अनुवंशिकी की जनक किसे माना जाता है। तो अनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेडल। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादक में अधिवेशन से क्या तात्पर्य है। ओके, देखिए इसका अर्थ होता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचा हुआ अतिरिक्त अनाज। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक नगरीकरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। नगरीकरण के लिए व्यापारिक गतिविधियां और उद्योग का विकास जरूरी है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का मुख्य माध्यम था। तो ध्यान रखिएगा, बी करके जगह चीन और भूमध्य सागरीय देश पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम 16 देख लेते हैं क्योंकि एक बार स्लाइड करने के बाद ऊपर नीचे करते टाइम थोड़ा कुछ सेकंड टाइम बीत जा रहा है क्योंकि बहुत ही कम समय है। प्रैक्टिस सेट नंबर टोटल 25 पूरे मुझे करवाने हैं। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन ध्यान रखिएगा 1972 में। अगला जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मनाते हैं हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। अगला उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्रित करना है। अगला है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। तो टेलीफोन के आविष्कारक, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, ये आत्मकथा किसकी है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ हुई होता है। तो सुलहकुल, ध्यान रखिएगा, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का मुख्य तरीका क्या है। तो इसका मुख्य तरीका, ध्यान रखिएगा, बी करके जगह स्रोत की जांच करना। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज किन दो रंग का है। तो इसमें दो रंग कौन कौन से हैं। तो लाल और नीला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वो कौन सी विशेष इकाई है जो विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई है। तो आतंकवादी से निपटने के लिए सीकर की जगह एटीएस को बनाया गया है। अगला है कि भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली है। तो संशोधन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी 73वां संशोधन से। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ध्यान रखिएगा, महिला साक्षरता दर सबसे कम पूछा है तो श्रावस्ती में है। आइए अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया। तो पीतल के बर्तन के लिए ध्यान रखिएगा मुरादाबाद को। अगला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, राशि करेक्ट होगा 2019 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय खिलाड़ियों में से किसे प्योगली एक्सप्रेस कहा जाता है। प्योगली एक्सप्रेस के नाम से हम किसे जानते हैं। तो पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2005 में। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों से संबंधित हमारा सी करके जगह अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपो रेट का अर्थ क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है। अगला मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अग्ना से। अगला है पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 30 में, ध्यान रखिएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। अगला विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, लुका पैसिओली को। ओके, अगला कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है। तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का मतलब होता है अपमानजनक कमेंट करना। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। तो इसके लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी प्रसिद्ध रचना है। ध्यान रखिएगा, ये प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि
आर्य महिला समाज ने आर्य महिला समाज ने किस दिशा में, आगे देखिए किस दिशा में कार्य किया, यहाँ पे लिखा होगा। ओके, देखिए राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा में कार्य किया। अगला उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कौन सी है? तो वर्षा ऋतु के समय ध्यान रखिएगा हम कजरी गाते हैं। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा 3 से पढ़ने अर्थगत समझने की क्षमता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला भू परपटी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने कांपने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम ध्यान रखिएगा भूकंप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या दिया है कि वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है? ध्यान रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में कितनी राशि तक ऋण दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 5 लाख से 10 लाख तक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है उपयुक्त सभी, यानी कि राजस्व संग्रह, भूमि का सीमांकन, रिपोर्ट तैयार करना, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य पूछ रहा है तो बी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र है। अगला है कि मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टीम पूछ रहा है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी में? ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा 11। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है और राजस्व संग्रह करना। ओके, ध्यान रखिएगा इसका मुख्य कार्य होता है अपराध को रोकना और जांच करना, इसमें ये करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किन शैली का प्रयोग हुआ है? तो कौन सी शैली का प्रयोग? तो नागर शैली। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला है विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा ये वाराणसी में। अगला है मंगोल आक्रमण को किसने सफलतापूर्वक रोका? तो रोका गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वय में कौन मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय उत्तरदायी होता है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर जैसा दिख रहा है, फिर भी देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट। अगला भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह क्या है जिसमें पूछा है? ध्यान रखिएगा न तो निर्यात न ही आयात। ओके, अगला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला इनमें से तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तालाब के द्वारा सबसे अधिक तमिलनाडु में सिंचाई होती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निर्यात से देश को सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो देश को सबसे बड़ा लाभ होता है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट, क्योतो प्रोटोकॉल अपनाई गई थी। अगला है कि चरकुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाते हैं? ध्यान रखिएगा ब्रजमंडल में। अगला उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सी करेक्ट हो जाएगा और राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में पोटाश लवण किन जिलों में पाया जाता है? तो यूपी के इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में सभी जगह पोटाश लवण पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा भूलेख योजना के तहत। अगला बीएनएस में 69 किससे संबंधित है धारा? ये ध्यान रखिएगा धोखे से यौन संबंध से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2016 को उरी हमले के पीछे किस संगठन का हाथ था? तो इसके पीछे ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा जैश ए मोहम्मद का हाथ था। अगला मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किन समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ध्यान रखिएगा एलेनोर रूजवेल्ट समिति के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ध्यान रखिएगा जोहान गुटेनबर्ग ने। अगला है कि आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके एक लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला है फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की संविधान संशोधन से संबंधित है? ध्यान रखिएगा ये 108वां संविधान संशोधन से। अगला है कि आपदा पूर्व चेतावनी का साधन क्या है? ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ये सभी हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा सौर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा से। अगला जनगणना के आंकड़ों के उपयोग किस कार्य के लिए सबसे अधिक किया जाता है?
ध्यान रखिएगा विकास योजना के निर्माण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंध रखते हैं। अगला है असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? तो इस मेले का नाम अंबुबाची मेला है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में, जो कि दूसरा अधिवेशन था। आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। अगला है घाटी का वित्त व्यवस्था मुख्य रूप से क्या होता है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक विकास को गति देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? ध्यान रखिएगा न्यूटन के तीसरे पर है गति पर। अगला भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, भारत की संसद का। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्तकण का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है रोगों से रक्षा प्रदान करना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य होता है नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना। अगला है कि ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रदूषण और भीड़-भाड़ से। अगला है सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा ये है महाबलीपुरम में। अगला है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जनपद स्तर पर। अगला है कि दादरी, चुनार, चूरू तथा डाला सभी में कारखानों को जो उत्पादित करते हैं, यानी कि क्या उत्पादित करते हैं कारखाने? तो सीमेंट। अगला भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा इनका प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा संपत पाल। अगला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने समय पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता? तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में शासन संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? तो ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो परिवहन विकास से है। लखनऊ योजना का संबंध परिवहन से है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये लखनऊ में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिंगानुपात के संबंध में उल्टा उदाहरण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा केरल। अगला कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ध्यान रखिएगा ये है एकेश्वरवाद पर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में निम्नलिखित राज्यों में से किसके उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं टच करती है या नहीं लगती है? तो ध्यान रखिएगा पंजाब के साथ। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हल में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर। खुला में रखने पर कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क वायु, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इस परिघटना को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। अगला दादरी मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है किस जिले से संबंधित है? ध्यान रखिएगा ये है बलिया जिले से। ओके, या फिर लोग इसे ददरी का भी मेला कहते हैं। अगला मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखिएगा कान में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।